सृष्टि के सबसे अनोखी मूर्ति वाले हनुमान मंदिर में एक ऐसी आकृति जो आज से पहले कष्टभंजन सारंगपुर को छोड़ के कहीं नहीं देखी गई, जिनके मुख पर स्माइल है। देखा है कभी हनुमान जी को स्माइल करते हुए? कहीं देखा है? नहीं, सिर्फ कष्टभंजन सारंगपुर गुजरात में है स्थापना इनकी। आज उसी पर चर्चा करेंगे कि इस मुख पर मुस्कुराहट कैसे आई और इनकी स्थापना सारंगपुर में कैसे हुई। 1880 की बात है, जब सारंगपुर की दुर्दशा बड़ी बुरी हो गई थी। ऐसा अकाल आ गया था कि खाना पीना, खेत खलियान सब सूखे पड़ गए थे। कई वर्षों से वहाँ पर बारिश भी नहीं हुई थी, पशु पक्षी भी जीवित नहीं रह पा रहे थे। तब सारंगपुर के एक व्यक्ति ने, जिसका नाम था वागा खोचर गए गोपाल नंद स्वामी के पास। गोपाल नंद स्वामी कौन थे? गोपाल नंद स्वामी एक बहुत बड़ी स्वामी नारायण संपदा के शिष्य थे, जिनके अंदर बड़ी असीम प्रकार की ताकत और ज्ञान था शास्त्रों का। ऐसा ज्ञान बहुत कम लोगों में, सद्गुरुओं में पाया जाता था। तब गोपानंद स्वामी के पास वागा खोचर गए और उसे पूरी दशा अपने गांव की समझाई रोते हुए, और उनसे कृपा मांगी कि सारंगपुर पर कुछ ऐसी कृपा की जाए कि सारंगपुर हमेशा के लिए हरा भरा हो जाए। गोपानंद स्वामी ने सारंगपुर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद उन्हें एक पत्थर दिखा। उन्होंने वागा खोचर से पूछा, अगर इस पत्थर में से हनुमान जी की मूर्ति बनाई जाए तो चलेगा? वागा खोचर ने बड़े खुश होते हुए कहा कि ये पत्थर मेरे दादाजी की समाधि है। अगर उनकी समाधि में से हनुमान जी की मूर्ति बनाई जाती है तो मेरे पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति हो, उनकी आत्मा भी मोक्ष प्राप्त करेगी। सच है ना? लॉजिकली अगर देखा जाए तो हाँ, सच है। ऐसा ही हुआ। गोपानंद स्वामी ने एक कांजी कड़िए को बुलाया और कहा, इस पत्थर में से तुम्हें हनुमान जी की मूर्ति बनानी है। लेकिन बड़ा छोटा सा कांजी कड़िया था, ठोक पीट के चीज़ें बनाता था। तो उसने गोपानंद स्वामी से कहा कि मैं एक छोटा सा कड़िया हूँ, न मैं कोई मूर्तिकार हूँ न आकृतिकार हूँ, मैं कैसे बनाऊँगा एक पत्थर में से इतनी विशाल हनुमान जी की मूर्ति। तब गोपानंद स्वामी ने उसे उस जमाने में चित्र बना कर दिया। इस मूर्ति का चित्र बनाने के साथ उसे आशीर्वाद दिया और कहा, यह मूर्ति तथास्तु ऐसे ही तुमसे बनेगी। और वैसा ही हुआ। एक छोटे से कांजी कड़िया ने इस मूर्ति को वैसा ही बनाया। जैसे हमारे दिमाग में साल भर से चलता है ना कि इस साल गणपति की कौन सी मूर्ति लाएंगे, ब्लू लाएंगे, कृष्ण वाली लाएंगे, शिव वाली लाएंगे, चलता है कि नहीं चलता है? चलो लाते तो हैं अपने पसंद की मूर्ति, उसके बाद मूर्ति वाले से भाव ताव भी करते हैं हम लोग, करते हैं कि नहीं? कि क्या यार 2000 रुपये इतना नंढे भगवान है, करते हैं कि नहीं? बोलते ना उसको यार नहीं 1500 में दे यार। बड़े स्मार्ट लोग तो मतलब लास्ट में जाते हैं, आगमन के दिन शाम को 6 बजे। क्या बचा है भाई? ये बचा है, चल ठीक है, कितना देगा बता? वैसे भी यार तू रेंट के दुकान में जाएगा ना, वैसे भी नहीं, क्या करेगा घर लेके जाके 500 में देना। करते हैं कि नहीं? करते हो है ना? मैं भी करती सच्ची, तो क्या झूठ बोलूं इनके सामने। तो हाँ आ जाओ आ जाओ। तो कहा जाता है जब हम मूर्ति, इतना साहस हमारे अंदर कहाँ से आता है कि हम भाव ताव भी कर लेते हैं। ये साहस हमारे शास्त्रों से आता है। कहा जाता है जब तक मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती तब तक उस मूर्ति को पत्थर का टुकड़ा माना जाता है, तभी हम भाव ताव कर लेते हैं ना। इसी प्रकार जब ये मूर्ति बनकर तैयार हुई, जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा की बारी आई, गोपानंद स्वामी अपनी छड़ी लेकर वहां पर पहुंचे। जैसे छड़ी उन्होंने हनुमान दादा की छाती से लगाई और खुद योग निद्रा मेडिटेशन में चले गए और प्राण प्रतिष्ठा शुरू की, वैसे ही पूरी उनकी ऊर्जा के साथ प्राण प्रतिष्ठा के साथ
प्राण उसमें मूर्ति में जाना शुरू हो गए और मूर्ति वाइब्रेट होना स्टार्ट हो गई। जैसे मूर्ति वाइब्रेट होने लगी, हमारी सारी क्रिएशन है ना वाइब्रेशन पे टिकी है। अगर हम देखेंगे ना हमारी क्रिएशन शुरू कहाँ से हुई है, तो कहाँ से हुई है? ओम। ओम क्या है? एक वाइब्रेशन। जैसे आप ओम को डिवाइड करके जाप करोगे ना, तो आपकी बॉडी के 3 चक्रास वाइब्रेट होते हैं। पता है कि नहीं ये बात? ओम क्या है? वाइब्रेशन। हमारी पूरी सृष्टि किस पे टिकी है? वाइब्रेशन पे टिकी है। अगर मैं आज किसी बच्चे को उठाकर भी पूछ लूँ ना कि भाई ये तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड क्यों है, तो बोले कि मेरी वाइब मैच होती है उसके साथ। ये भी वही वाइब्रेशन है। तो सृष्टि की शुरुआत से लेकर अंत तक, आज तक सृष्टि सिर्फ वाइब्रेशन पे चल रही है। आपने और मैंने किसी ने भी भगवान को देखा नहीं है। एनर्जी कोई तो एक है जो चला रही है। किसी ने देखा है क्या ओम को? नहीं देखा है? हमारे एरिया में 2 ओम है, मैं दिखाती हूँ उनको। तो जब प्राण प्रतिष्ठा शुरू की गोपानंद स्वामी ने, मूर्ति वाइब्रेट होने लगी। वाइब्रेट होने के साथ मूर्ति के पसीने निकलने लगे। पसीने निकलने के बाद मूर्ति का मुख खुला। जो मुख आज खुला हुआ देख रहे हो ना, ऐसा मुख खुला। बस अब मूर्ति बोलने ही वाली थी। गोपानंद स्वामी के एक शिष्य ने उनकी प्राण प्रतिष्ठा को बीच में ही बंद कर दिया। नहीं तो आज कलयुग के सारंगपुर कष्टभंजन में बोलने वाली मूर्ति होती। सही किया? बोलो, इंटरेक्शन सेशन है। सही किया? नहीं? अपने मन पर, दिल पर हाथ रख के मुझे इस प्रश्न का जवाब देना, अगर आज सारंगपुर की मूर्ति बोलती होती कलयुग में, तो क्या आप किसी और तीर्थ के दर्शन के लिए जाते? नहीं। जाते? नहीं। सारे तीर्थ स्थानों का अस्तित्व शून्य हो जाता। सही किया या नहीं? अरे अभी तो ना बोला था। कितने में पार्टी का बदला हुआ यार। हक्का दे केके वोटता नहीं हूँ, खटे गेर तो ना। कितने सेकंड्स में पार्टी चेंज करते हैं लोग। शास्त्रों पे भी उंगली उठा लेते हैं हम लोग। तो इस कारण, लेकिन आपको पता है इतनी असीम शक्तियां मूर्ति में डाली गई कि आज भी आप सारंगपुर मंदिर के रेडियस में भी एंटर करते हो ना, जैसे अगर आपके अंदर की कोई भी नेगेटिव ऊर्जा है, एक क्षण में वैनिश होना, गुम होना शुरू हो जाती है। और आप जैसे ही मंदिर के अंदर एंट्री करते हो, जैसे आप अभी देख रहे हो एक आर्ट हो रहा है, जैसे ही आप इस मूर्ति के दर्शन करते हो, आपके ज़िंदगी के सारे कष्ट दूर होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन सिर्फ इतने आपके थॉट पर निर्भर करता है अब वाला दर्शन, कि ये वो वाले कष्टभंजन है या यहाँ कष्टभंजन का सेट बनाया गया है। ये आपके भाव पर निर्भर करता है। हम तो उसी चाव के साथ लाते हैं। हमें लगता है हम वहाँ तक जाएं, वो हमसे मिलने यहाँ तक आते हैं। उसके हुक्म के बिना पत्ता भी नहीं। कुछ तो बात होगी। सोचते कुछ है और बनता कुछ है। ये सच है बहुत बड़ा। तो आपके अब तक के कष्ट तो शून्य हुए, और बाकी जितनी असीम शक्तियाँ और ऊर्जा उनके अंदर उत्तेजित हुई थी, उन्होंने बाकी की इस छड़ी में डाली। आज भी उस मंदिर में अगर आपके अंदर कोई बड़े से बड़ा कष्ट है, आपको हनुमान जी के अंदर लेफ्ट के पैर के नीचे एक आकृति दिखाई दे रही है। क्या है ये? क्या है ये जो उनके पैर के नीचे है? अरे दिख क्या रहा है वो बताओ। स्त्री दिख रही ये है। दूसरी वाली स्टोरी है जो फेमस है काफी। क्या दिख रहा है? एक स्त्री। शनिदेव का रूप चेंज किया। मतलब आपको यही स्टोरी सुननी है कि ये वाली सुननी है? मैं आपको ये बताती हूँ एक चीज़। गोपानंद स्वामी ने, किसी का फ़ोन बज रहा है, प्लीज़ साइलेंट कर दो। गोपानंद स्वामी ने जब मूर्तिकार को चित्र दिया, तब शनि कहाँ था? उसका कोई प्रमाण नहीं मिला, मतलब हमें बात करने के लिए। अब यहाँ बात करनी है तो मुझे आपको प्रूफ तो देना चाहिए कोई। तो 1880 में जब गोपानंद स्वामी ने चित्र दिया उस कांजी को, तब शनि का कोई भी विचार नहीं है वहाँ पर। उन्होंने उसको कहीं नहीं कहा कि तुमको मूर्ति में शनि बनाना है। बराबर? आप पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आएगा। इनकी बात सही है। ये स्टोरी काफ़ी फैली हुई है
लेकिन जो पहली स्टोरी है, जब उन्होंने मूर्तिकार को मूर्ति दी और ये स्त्री का रूप नीचे रखवाया, वो ये कहा जाता है अगर आपके ऊपर कोई बड़े से बड़ा कष्ट आता है, बड़े से बड़ा कष्ट मतलब एक शरीर में 4 से 5 आत्माओं का अगर वास भी हो जाता है, जिसे कहा जाता है भूत, पिशाच, प्रेतनी, चुड़ैल, डायन, ऐसी कोई भी आत्मा का वास भी होता है, तो वहाँ पर इस छड़ी को पानी में से भिगोकर सिर्फ उसके ऊपर छिड़काया जाता है और उन नेगेटिव आत्माओं को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो पागल इंसान उस मंदिर में एंटर हुआ था ना, वो ठीक ठाक होकर बाहर निकलता है। ये पहली स्टोरी का प्रमाण है। जो दूसरा इन्होंने शनि का प्रमाण कहा, वो कुछ ऐसे कहा जाता है, जब सारंगपुर पर शनि का बहुत ज़्यादा प्रकोप हो गया था, तब उन्होंने हनुमान जी से आग्रह किया कि इस कष्ट से उन्हें मुक्ति दी जाए। तब शनि पूरे ब्रह्मांड में भटक रहा था हनुमान जी से छुपने के लिए। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें एक सलाह दी कि अगर तुम स्त्री का रूप धारण करते हो तो हनुमान तुम्हें नहीं छुएंगे, क्योंकि हमारे हनुमान है हमारे बाल ब्रह्मचारी। ये दूसरी स्टोरी है। तब स्त्री का रूप लेने के बाद शनि ने खुद ही अपने आप को उनके पैरों के नीचे सरेंडर किया कि जो भी हनुमान जी का नाम जाप करेगा उसको शनि के प्रकोप से मुक्ति प्राप्त होगी। अब मैं आपको हनुमान जी के पावर्स अगर एक्सप्लेन करने पे आऊँ, सूर्य निकल गए थे, शनि क्या है? जब वो सुदर्शन चक्र मुंह में रख सकते हैं तो सोचो वो क्या क्या कर सकते हैं। ये दोनों स्टोरीज इस चीज का प्रमाण है। सबसे रोमांचक ये था कि स्त्री क्यों बनाई गई उसके नीचे। कहा जाता है अगर भूत, पिशाच, प्रेत, चुड़ैल, डायनी अगर किसी में बनने की शक्ति है तो वो औरत जात में बहुत ज्यादा है। औरत की जो आत्मा है वो अच्छे प्रीमियम टाइप की भूतनी और चुड़ैल बन सकती है। तो आप जीते जी जो काम कर रहे हो उसके लिए तो अच्छी बात है, मरने के बाद वाली भी जॉब फिक्स है। सच है ये बात। अभी देखो इसके सामने इसका प्रूफ भी है। इविल डेमन, फीमेल डेमन आर मोस्ट पावरफुल डेमन्स। इसका प्रूफ यही है। हो सकता है, खैर इसके बहुत सारे कारण हैं। अभी स्पीच ऑलरेडी डबल हो गई, 2 स्टोरीज आ गई, दोनों मैंने आपको क्लियर कर दी। खैर चलो, ये कष्ट तो अब तक समाप्त हुए, लेकिन ये कष्ट शुरू कहाँ से होता है? कोई बता सकता है? ये कष्टों की शुरुआत कहाँ से होती है? कष्टों की शुरुआत होती है हमारे शरीर में 10 इंद्रियां हैं। 10 किसी एक इंद्री से भी शुरुआत करूं, अगर बेसिक इंद्री भी आपको एक्सप्लेन करूं ना, हमारी बेसिक इंद्री है हमारी जबान। अगर मैं ये सारा दिन खाती रहती हूँ, वड़ा पाव, समोसा, दाल पकवान, भजिए, घूम के लोग खाते हैं ना, सुबह वॉक पे जाते हैं गार्डन में नाम के, और खड़े तो मैं नाश्ते वालों के यहाँ ही देखती हूँ, लोगों को लगता है। तो अगर बेसिक इंद्री पर भी नियंत्रण करते हैं तो ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक जैसी छू बीमारियां होने से कहीं ना कहीं उनका शरीर रुक जाएगा, नियंत्रण हो जाएगा। और इसी इंद्री का सेकंड बेसिक साइड इफेक्ट, अगर मैं मन में कोई बुरा विचार लाती हूँ और वो ज़बान से बाहर निकालती हूँ, तो ये मेरा दूसरा जो कष्ट है वो मुझे प्राप्त होता है। आज जो भुगत रहे हैं ये अपने ही कर्म, अपनी ही ज़बान का भुगत रहे हैं ना। यही ज़बान है जो धूप और छाँव में बिठाती है। तो ये बेसिक नियंत्रण आपके 10 इंद्रियों को कैसे करने हैं मैंने मेरा बताया, आप अपना देख लो। बाकी आसानी से हनुमान जी को घर लाने का तरीका मैं बता सकती हूँ। सबसे आसान तरीका है, हनुमान जी आपके घर तक आएंगे। क्या है? श्री राम। कहा जाता है जहाँ राम की कथा की जाती है वहाँ श्री राम हनुमान जी एक क्षण के लिए ही सही पर वहाँ ज़रूर प्रकट होते हैं किसी न किसी रूप में। कैसे प्रकट होते हैं? क्योंकि हनुमान जी हमारे 7 चिरंजीवियों में से जो जीवित भगवान है, हमारे सृष्टि के पहले चिरंजीवी। इसको तो आप डिनाई नहीं कर सकते। तो अगर आसानी से कष्ट काटने हैं तो घर में बैठे बैठे भी राम का नाम जाप किया जा सकता है। आखिरी प्रश्न के साथ स्पीच को एंड करती हूँ। ये प्रश्न आप सभी के लिए होमवर्क है, इसको आप घर जाके आराम से कर सकते हैं। गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया। ये जितना जोर से मोरया बोला उतनी ही जोर से होमवर्क करना कि गणपति के साथ मोरया ही क्यों बोला जाता है, महादेव मोरया क्यों नहीं बोला जाता, कृष्ण मोरया क्यों नहीं बोला जाता, दुर्गा माँ मोरया क्यों नहीं बोला जाता। सच है। इसी के साथ शंकर गौरी पुत्र गणेश के दर्शन करेंगे। सिया रामचंद्र की जय। थैंक यू सो मच।